Hello everyone, welcome to the channel and let me introduce myself first because you don't know who I am. So myself Anjali and I am a student. I living in a hostel alone and काफ़ी टाइम बाद हमें छुट्टी मिली थी so हम घर आए थे and this is the time जब मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने आप को शूट करना, अपने आप को रिकॉर्ड करना, अपनी फैमिली को रिकॉर्ड करना। सो आज का दिन था जब हम जा रहे थे दर्शन करने के लिए जुदानी माता आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बस एक बार बोला था एंड फैमिली वाले एग्री कर गए। जब बच्चा घर से दूर रहता है तो फैमिली का जो कंसर्न होता है बच्चे को लेकर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वो सोचते हैं कि उसकी हर एक छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी कर दी जाए जब वो घर पे आती है वापस। सो दिस इज़ अ थिंग इज़ हैपनिंग इन माई हाउस। सो हम बस विरार पहुँचे गए थे एंड विरार के स्टेशन से माता रानी इतनी प्यारे से उनकी जो स्थान थी ना वो दिख रही थी एंड जस्ट स्टेशन के बाहर निकलते ही ये अंजलि कलेक्शंस दिख गए थे एंड एवरीवन मेकिंग अ फन क्योंकि अंजलि तेरी दुकान है क्या लाइक दैट। एंड जब ऑटो में बैठ गए थे यू आर लुक एट माई फेस, मैं कितनी ज़्यादा खुश थी बिकॉज ऑफ कि मैं यहाँ पे आने के लिए इतनी दफ़ा प्लान बना चुकी थी कि हम यहाँ पे जाना है, जुदानी माता दर्शन करने जाना है। बट यू नो व्हाट कि जब तक आप कहते हैं ना कि आपको माता रानी का आदेश नहीं आता, आपको वहाँ से बुलावा नहीं आता, आप वहाँ नहीं जा सकते। तो ऐसा ही कुछ था एंड वहाँ पे इतनी सीढ़ी है, यू नो व्हाट, यहाँ पे ऑप्शंस भी थे, आपको वहाँ पे लिफ्ट से जाना है या सीढ़ी से जाना है। तो वी आर प्रेफरिंग कि हम सीढ़ी से जाएंगे क्योंकि कहाँ हम रोज़ रोज़ आते हैं दर्शन करने के लिए। और वहाँ से जाने के बाद एवरीथिंग आर लुकिंग वेरी स्मॉल कि आप बड़ी-बड़ी जो इमारतें हैं वो भी इतनी छोटी दिख रही थी। ऊपर चढ़ने के बाद हमारी कुछ ऐसी हालत हो चुकी थी, हम पसीने से लथपथ हो चुके थे और वहाँ पे बारिश का कुछ मौसम भी था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। वहाँ पे कई सारे छोटे-छोटे स्टॉल्स थे सो हमने भी एक स्टॉल से पूजा का सामान एंड प्रसाद वगैरह ले लिया था जो कि हमें चढ़ाना था। और हम मंदिर के काफ़ी पास पहुँच कर ही लेते हैं क्योंकि नीचे से कैरी करना इट्स टू मच डिफ़िकल्ट। सो आई थिंक कि हम ऊपर से ही ले लेंगे। तो हम ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले थे एंड इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट मेरी बढ़ चुकी थी। एंड ऊपर आने के बाद ये जो नारियल के प्रसाद मिलते हैं ये बहुत टेस्टी लगते हैं, मतलब मेरे तो फेवरेट है। और मैं पापा से बोल दिए थे तो पापा हमारे लिए काफ़ी सारे प्रसाद लेकर आ गए थे नारियल का। एंड जब वो लेकर आए वी आर लाइक ओहो आ गया, काफ़ी टाइम बाद आ गया। एंड अच्छे खासे क्वांटिटी में पापा लेके भी आए थे कि हम प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। एंड ये जो गजरा मैं लगा के चल रही हूँ ये मुझे पूजा करते टाइम पंडित जी ने माता रानी के मंदिर, माता रानी की मूर्ति के पास से दिया था। एंड मैं इतनी खुश हो गई थी इसे पाने के बाद कि यार मैं तो गॉड फेवरेट चाइल्ड हूँ, माता रानी की फेवरेट चाइल्ड हूँ। उन्होंने मुझे ये गजरा दिया, लाइक मतलब अलग लेवल की खुशी थी, एक्साइटमेंट थी। और मैं इसे लगा के फुल ऑफ फ्लैक्स मार रही हूँ कि या मुझे मिल गया है लाइक दैट। एंड ये है मेरे घर की सबसे छोटी बच्ची जो कि अलग ही लेवल की खुशी मिलती है उसको रिकॉर्ड करके, बट किसी को देख के वो इतना शर्मा जाती है कि मतलब समझ ही नहीं आता। फिर उसके बाद हम मंदिर में दर्शन करने के बाद काफ़ी टाइम तक हम बैठे थे वहाँ पर एंड उसके बाद हम जाने लगे। एंड यहाँ पे ऐसा था कि मतलब आने और जाने के रास्ते कनेक्टेड हैं बट आगे चल के है। फिलहाल में हम ऊपर चढ़ते हैं, फिर हम थोड़े से और ऊपर चढ़ते हैं, फिर हम नीचे उतरने लग जाते हैं। तो पता नहीं कैसा बनाया था बट ठीक है, मतलब मुझे समझा ही नहीं कि वो कैसे आगे चल के वो दोनों सीढ़ियाँ कनेक्ट हो गई थी। सो उतरने और चढ़ने के ऑलमोस्ट थोड़े रास्ते अलग ही थोड़े सेम है, ऐसा कुछ करके बनाया था। फिर हमने थोड़े रिंग्स वगैरह लिए थे एंड मैंने अपनी लिटिल फिंगर के लिए एक रिंग ली थी और मेरी छोटी बहन को कुछ भी नहीं मिल रहा था, उसने एक क्यूट सी डॉल ली थी, सो ब्यूटीफुल, इतनी प्यारी दिख रही थी। चलो राम जी का प्रसाद क्या है। और ये प्रसाद राम जी के प्रसाद के नाम से बेच रहे थे बिकॉज ऑफ कि वनवास के टाइम पे राम जी ने यही प्रसाद खाकर अपना वनवास काटा था। हाइड्रेशन वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा है। सो वी आर ट्राई कि हम टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा है, पापा भी कह रहे थे। तो हमने वो खाया था, एकदम गन्ने जैसा टेस्ट कर रहा था, आई थिंक कम मीठा था, गन्ने जैसा टेस्ट था, ऐसे ही कुछ टेस्ट था उसका। और मुझे इतना क्लियरली समझ नहीं आया बट मुझे गन्ने के टेस्ट जैसा ही लग रहा था। एंड उसके बाद हमने अपने दर्शन करने के बाद जस्ट हम नीचे ही पहुँचे थे एंड इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश होने लग गई थी ना, मतलब कि इतनी धीमे, मतलब पता भी नहीं चल रहा था कि हाँ मौसम तो उन्होंने बनाया हुआ था, मौसम लग ही रहा था बारिश का। बट जब हम दर्शन करके नीचे आए
तब बहुत तेज़ बारिश होने लग गई थी। हम भी लाइक कि अच्छा हुआ दर्शन कर लिया तब बारिश से, वरना भीग जाते। छाता वगैरह हमने कुछ भी कैरी नहीं किया था। एंड उसके बाद फिर हम थोड़े रेस्टोरेंट पास में था तो हम थोड़े भीगते-भीगते ही चले आए थे। हम सब के सब इतने ज़्यादा भीग गए थे क्योंकि बारिश हो रही थी एंड हमें भूख भी लगी थी काफ़ी, तो हम बोले कि अब ये शांत होने का नाम नहीं ले रहे, तो हम थोड़ा-सा भीगते-भीगते ही चल लेते हैं। तो हम एक रेस्टोरेंट दिखा, काफ़ी छोटा-सा था बट लिटरली उसके खाने काफ़ी अच्छे थे। डोसा भी काफ़ी अच्छा था एंड जो हमने मेन कोर्स मँगाया था वो भी बहुत अच्छा था। मेन कोर्स में पापा ने पनीर एंड नान मँगाए थे एंड वो भी काफ़ी डिलीशियस था, मतलब अमेज़िंग, मज़ा आ गया था खा के। पहला पीस तो दर्शन करके मिल गया था एंड दूसरा पीस पेट भर के मिल गया था, क्योंकि जब तक पेट नहीं भरता है शांति नहीं मिलती है दिमाग को। सो हम सब ने खा लिया था। हमारे घर की सबसे छोटी वो सबसे लास्ट में खाई थी एंड मुंबई का तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अक्टूबर नवंबर का मंथ चल रहा था एंड अभी तक बारिश ख़त्म नहीं हुई है यहाँ पे। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है एंड फिर भी हम अपना एन्जॉयमेंट थोड़ी ना मिस कर सकते हैं। एंड ये हमारा फेवरेट वड़ा पाव का स्टॉल है। यहाँ पे से हमारा वड़ा पाव खाना मैंडेटरी है कि हम अगर जा रहे हैं कहीं पे तो हम यहाँ से वड़ा पाव खाएंगे ही खाएंगे। तुम ना कभी वड़ा पाव खाना और उसके बाद गन्ने का जूस पीना, मुझे ये बेस्ट कॉम्बिनेशन लगता है, मतलब मज़ा ही आ जाता है। एक बार ट्राई जरूर। Okay guys, so I reached home right now and I enjoyed the whole day and it's very amazing day. I can't explain you but I feel very blessed. आई एक्सप्लेन यू। आज का दिन बहुत 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 अच्छा गया। हम लोग गए, उतना सीढ़ी हम चढ़ के गए, उसके बाद भी लाइक इतना जो होती है थकान हो जाती है। मैं अपने घर से मतलब स्टेशन से घर तक आती हूँ, एक ब्रिज है, वो चढ़ के आते आते मेरी सांसें फूल जाती हैं। वो सीढ़ियाँ मतलब गिन चुन के वो 30 सीढ़ियाँ होंगी उसके बाद भी, बट हम उतना कुछ 1300 राइट, 13 या 14 1400, हाँ, उतनी सीढ़ियाँ हम चढ़ के गए, चढ़ के आ भी गए रिटर्न। बट अभी घर पे आने के बाद हमारे अंदर इतनी एनर्जी है कि हम इतनी बकवास कर सकते हैं। यस या क्योंकि हम जब भी कहीं से घूम कर आते हैं तो हम एकदम डेड हो जाते हैं, जैसे हमको बस सोने को चाहिए। बट अभी फिलहाल में हम ठीक ठाक हैं, बट अभी हम रेस्ट करेंगे। चेंज करेंगे, थोड़े फ्रेश होंगे, थोड़ा बैठेंगे, गपशप करेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। No. I'm not going to do any gop shop. I'm just going to sleep and just get lost. And this is for the my blog and I hope you like it. And if you like it, then please like, share, subscribe to the channel and bye bye.